I remember the day when our eyes met for the first time. I remember the night. Our crazy heart thumped aloud. I remember those moments when I fondled with your hair. I remember you devoured me with your beautiful smile. I remember how you murdered my soul. All I don't remember how to go back in that time where you never existed. All I don't know is how to erase my memory of you. I'm confused, mad and broken. It's you who never understand me and left me alone, stranded. सही है। देख लो आजकल के इन मजनुओं को, 16 साल की उम्र में डीप मोहब्बत। चलो यही बहुत है, चूतियों में से एक आधा लिख तो रहा है। सत्य वचन। अरे यार, ये कपड़ों की हालत देख ले यार, कब से नहीं धोए। अबे मिनिस्टर साहब का बेटा है, एक बार जो एक कपड़ा पहन लिया दोबारा थोड़ा पहनेगा। हाँ भाई, लाड साहब का बोर्डिंग स्कूल में मन नहीं लगा तो बाप ने फ्लैट ले दिया। ये कपड़े वपड़े तो बहुत छोटी चीज है साहबजादे की। अबे इतनी आजादी हमें थी घर से अकेले दूर रहने की, वो भी इस उम्र में। हाँ बिल्कुल, 32 साल का हो गया हूँ मैं, CBI में हूँ। पहले 24 घंटे कल लटका कर घूमता हूँ, लेकिन रोज रात को 10 बजे माँ का फोन आ जाता है कि बेटा टाइम से घर पहुँचा कि नहीं। मॉडर्नाइजेशन है भाई, मॉडर्नाइजेशन। बाहर के देशों में देखा नहीं तूने, 14 साल की उम्र हुई नहीं कि बच्चे घर के बाहर, जो करना है करो, जहाँ रहना है रहो। इस चीज में तो माहिर है ना हम लोग, दूसरों को देखकर इंस्पायर होना। भाई वो बात तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बता, वहाँ के लोग बाहर निकलकर एक्चुअल मेहनत करते हैं, हाँ? क्योंकि उनके पास फैमिली बैकग्राउंड नहीं होता। और यहाँ सबको मालूम है, निकल लो, गांड फटी तो घर वाले बचाने आ ही जाएंगे, हाँ? सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस सेंस ऑफ सिक्योरिटी। ये साले अंग्रेज भी पागल हो गए हैं आजकल। अभी थोड़े दिन पहले मैंने इनकी एक सीरीज देखी थी, क्या नाम है उसका, हाँ 13 रीजंस वाई। उसमें दिखाया हुआ है कि आप लाइफ में स्ट्रांग मत बनो, बल्कि छोटी छोटी चीजों से डिप्रेस हो जाओ। मतलब अगर आपको कोई बुली करे या इवन आपको रेप तक कर दे, आप उसके अगेंस्ट कुछ मत बोलो, ना किसी को कुछ बताओ, ना पुलिस में जाओ, आप घर जाओ और जाकर सीधा साधा सुसाइड कर लो। अच्छा, पक्का सबने देख के तारीफ की होगी। माँ कसम, अबे सिगरेट तो मैं भी पीता हूँ, लेकिन 10 साल में मिलाकर मैंने भी उतनी नहीं पी होगी। हाँ, उसकी माँ ने बोला तो था कि लड़का डिप्रेशन में है, डिप्रेशन में सिगरेट तो पिएगा ही ना। ब्रेकअप हुआ था बेचारे का, ब्रेकअप के रूल्स एंड रेगुलेशंस तो फॉलो करेगा ही ना। सिगरेट, शराब, नशे ये सब नहीं करेगा तो पता कैसे चलेगा कि लड़का डिप्रेशन में है। ये प्यार तो मुझे भी हुआ था, ऑलमोस्ट 4-5 बार हुआ था। भाई हमें तो नहीं हुआ कभी डिप्रेशन, हाँ? जब हुआ तो रो लिए, खत्म किया, हाँ? जब इंसान रियल इमोशंस और फीलिंग्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंस सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों को देता है ना, तो यही होता है सर जी। अब देखो ये जूते कम से कम 60-70 हज़ार के होंगे। हाँ भाई, जूता चाहे जितना ही महंगा क्यों ना ले लो, इंसान को चलना ही ना आता हो तो क्या करेगा। वाह गालिब मिर्जा वाह। शुक्रिया शुक्रिया। अबे आजकल के बच्चों के पास क्या चूतिया रीजंस होते हैं ना, डिप्रेशन और सुसाइड के।
साला एग्जाम में फेल तो सुसाइड। और वो हाल तो तब है जबकि आजकल के माँ बाप तो साले हाथ तक नहीं उठाते बच्चों पे। एक हमारा टाइम होता था, बेंचो एग्जाम में फेल हुए तो पूरे रास्ते मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करते हुए आते थे, बेटा देख लो आज कहाँ कहाँ डंडे पड़ने वाले हैं। और घर आके अच्छे से पिटाई होती थी, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या, उस रात खाना नहीं खाते थे, वो भी घर वालों को दिखाने के लिए कि भाई हमें भी फर्क पड़ा है। दूसरे दिन से सब नॉर्मल। हाँ यार, इतनी सीरियस प्रॉब्लम का मजाक बना रखा है इन लोगों ने। जैसे हमारे टाइम पे सिगरेट पीना कूल होता था ना, आजकल साला डिप्रेशन, पेन, ट्रेजेडी, ये सब चीजें कूल हो गई हैं। पूरी दुनिया को ट्रॉफी की तरह दिखाते फिरते हैं अपने दुख दर्द। ये देख, मिलियन के दुख दर्द का सोर्स। अरे बैटरी खत्म है इसकी शायद, देखना उधर चार्जर है क्या? हाँ एक मिनट, ये लो जी, मिल गया चार्जर। लो, ये शुरू होगा तो खुलेंगे राज। iPhone 7, ये भी साले सही चूतिया बनाते हैं दुनिया का। सेम फोन है, 6 महीने में उसको छोटा बड़ा करके निकाल देते हैं और पब्लिक पागल। भाई मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये टेक्नोलॉजी का क्या है। ये पता ही नहीं चलता कि ये हमें डेवलपमेंट की तरफ ले जा रही है या डिस्ट्रक्शन की। हाँ यार, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, साली ऐसी ऐसी चीजें आ गई हैं मार्केट में। माँ कसम, आप 1 मिनट के लिए चले जाओ ऑनलाइन कुछ चेक करने, 2 घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चलता साला। और हद तो पता है क्या हो गई, मेरे 5 साल के भांजे ने अभी नर्सरी पास की और मेरी बहन से फ़ोन मांग रहा है। अब बताओ, टॉयलेट यूज़ करना नहीं आता उसे ढंग से, फ़ोन चलाएगा वो? चल, जब तक फ़ोन चार्ज होता है घर देख लें। हो, ये देखो, पढ़ते बच्चे की डाइट, बियर, ब्रेड एंड बटर। #BBB, that's a cool thing to put on Instagram and Snapchat, bro. हाँ, सोशल मीडिया सही है सर। पूरे दिन बैठकर दूसरों की हैपनिंग लाइफ को देखते रहो और अपनी लाइफ को कोसते रहो। #लो लाइफ, #jealousy, #negative thoughts, #depression. #is trending, #nobody cares। भाई क्या कर रहा है? कॉफी बना रहा है यार। #मेरा मन, #तूने पीनी है तो बोल। हाँ, #1 अमेरिकानो, #प्लीज रिक्वेस्ट। भाई नहीं है क्या यार? प्रताप, ये ले। अबे ये क्या सीन है? उसके गायब होने से पहले पार्टी चल रही थी। और अकेला नहीं था वो, 4 जने थे। एक जना यहाँ बैठा हुआ था और एक यहाँ, और एक यहाँ बैठा था, और एक जना यहाँ बैठा था। ये वाला पैक बना रहा था, मतलब ग्रुप का लीडर। और ये जॉइंट बना रहा था, ग्रुप का नशेड़ी। एक मिनट,
ये क्या चीज है बहनचो? और बच्चों के पास आई कहां से? साला हमें तो पता भी नहीं होता था ऐसी कोई चीज भी होती। अबे आजकल किसी 8th स्टैंडर्ड के बच्चे को पूछ लो उसके बारे में, ऐसा डिस्क्राइब करेगा कि आपका खुद का मन कर जाएगा पीने का। बहनचो आंडू गांडू लिख देते हैं 4 लाइन में नशे में कुछ भी, और आर्टिकल समझ के उसके नशेड़ी दोस्त नशे में ही पढ़ देते हैं उसे, बांटते फिरते हैं फिर पूरी दुनिया में ज्ञान। हाँ कि ऐसे कैंसर ठीक होता है, हेल्थ अच्छी रहती है, जोन में रहते हो। शिव जी को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया इसका। किसी चूतिए को पता नहीं है वो सच में पीते थे या नहीं पीते थे, किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है। मतलब उनकी वो जो फोटो है, जो किसी चूतिए ने 5-7 फोटो डाली हुई है उनकी, फोटोशॉप से एडिट करके, उसे देखकर सब दम मार रहे। जय भोले जय भोले। अरे चलो 1% के लिए मान भी लिया कि वो पीते थे, पर किसी ने ये जानने की कोशिश की है कि वो क्यों पीते थे? हाँ, बस यही सीखा इन्होंने शिव जी से, बाकी सब भेड़ चाल। हैशटैग इट्स कूल, हैशटैग आई एम आर्टिस्ट, हैशटैग आई एम क्रिएटिव, हैशटैग हाई एज हेल, भंचोद हैशटैग जय भोले। देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये इस टाइम, किसी का ध्यान नहीं जा रहा इस पर। एग्जैक्टली। वो छोड़, ये देख, यहां पे सिगरेट अपने आप जलकर खत्म हुई है। ये वॉडका, और जिस हिसाब से इन ग्लासेस में पैक बचे हुए ना, उसको देखकर ऐसा लगता है कि कोई 2 मिनट के लिए कहीं बाहर गया था। लेकिन इस सिचुएशन में कोई ऐसे क्यों बाहर जाएगा? उसका फोन भी इधर मिला है, पता पंगा है। जो भी हुआ है उसी रात हुआ है और इन्हीं 4 लोगों के बीच में हुआ है। मिनिस्टर साहब को इन्फॉर्म कर देते हैं, ये कोई नॉर्मल डिसअपियरेंस का केस नहीं है, क्राइम हुआ है। उन्हें ये भी बोल देना बैकअप और फोरेंसिक टीम बुलानी पड़ेगी। मीडिया से अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता। बहुत दिनों बाद कोई इंटरेस्टिंग केस आया। अबे क्या खाक इंटरेस्टिंग है, 1 हफ्ते से गायब है। अब बंदा क्या, उसकी डेड बॉडी ढूंढनी है। अब इसके माँ बाप वैसे ही इतने परेशान हैं, अब ये जानने के बाद पता नहीं क्या हाल होगा उनका। What the hell are you guys doing in my house?